Hello बच्चों, let's see this question. A solution of 100 ml 0.2 molar acetic acid is mixed with 100 ml 0.2 molar NaOH solution. The molar conductance of 0.1 molar CH3COOH, that is acetic acid, at infinite dilution is 200 Siemens centimeter square per mole, and at any concentration is 2.0 Siemens centimeter square per mole. Then calculate the pH of the solution, and the four options are 7, 8, 5 and 9. तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई सारे की कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी, जैसे you must have an idea about stoichiometry. उसके बाद आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पता होना चाहिए, और सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बल्कि उसका रिलेशन विद मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस बोल सकते हैं। That is given by alpha is equals to molar conductance at any concentration upon molar conductance at infinite dilution। और उसके बाद जो एक और कंसेप्ट आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट इज पीएच कैलकुलेशन। और वो पीएच कैलकुलेशन स्पेसिफिकली सॉल्ट ऑफ वीक एसिड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में जिस सॉल्ट की वजह से पीएच में वेरिएशन आएगा दैट विल बी द सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड विच इज अ वीक एसिड। तो अब इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब एसिटिक एसिड में NaOH को मिला दिया गया है तो ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही होगी यहाँ पर, और वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगी क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, और यहाँ से सोडियम एसिटेट सॉल्ट बन रहा हो और वाटर बन रहा हो। तो लेट्स से कि एट टाइम जीरो जिस वक्त रिएक्शन इनिशिएट हो रही है उस वक्त हम मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो मिलीमोल्स होंगे एसिटिक एसिड के वो होगा 100 इंटू 0.2। For NaOH, millimoles will be again 100 into 0.2। Let's say कि सारा एसिटिक एसिड कंज्यूम हो जाता है, सारा NaOH कंज्यूम हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो सोडियम एसिडेट का कंसंट्रेशन होगा दैट विल बी 100 इंटू 0.2। तो कंसंट्रेशन ऑफ sodium acetate can be calculated as number of moles upon volume of solution। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अब आप ध्यान दें तो 100 ml ऑफ एसिटिक एसिड है और 100 ml ऑफ NaOH, तो दोनों कंबाइंड होके जो सोल्यूशन का पूरा वॉल्यूम होगा वो 200 ml हो गया। तो यहाँ पर अब हम इस वैल्यूज को रखते हैं 100 इंटू 0.2 मिलीमोल्स डिसॉल्व किए हैं, तो ऑब्वियसली 200 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड अगेन इंटू बाय 1000। अब ये जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन होगा दैट विल गिव यू कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर।
ओके, तो यहाँ पर से जो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है दैट इज 0.1। यहाँ पर एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन आपका खत्म होता है। दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये है कि अब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होगा एसिटिक एसिड। फॉर्मूला अभी तुरंत हमने डिस्कस किया है, अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। उन वैल्यूज को आप यहाँ पे रख दें, आपके क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज गिवन है, दैट विल बी 10 टू द पावर -2। अब इस लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट की वजह से जो हमने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की है, इसके थ्रू हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं एसिटिक एसिड का। ये निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप पीएच कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें इसका यूज होगा। तो दैट विल बी सी अल्फा स्क्वायर, एक वीक एसिड के लिए जो हम के की वैल्यू काउंट करते हैं वो इसी तरह से निकलती है। यहाँ पे सी की वैल्यू ये होगी, दैट इज 0.1, और अल्फा स्क्वायर मीन्स 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। So that will overall give you 10 to the power -5। अब हमने C की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट। हमने Ka की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इन दोनों का यूज करते हुए हम कैलकुलेशन करेंगे पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अब एक चीज देखें, यहाँ पे हमने अभी Ka की वैल्यू कैलकुलेट की थी, Ka ऑफ एसिटिक एसिड was coming 10 to the power -5। तो अगर इसकी pKa वैल्यू की बात की जाए तो दैट इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ Ka, जो की वैल्यू 5 आती है। नाउ pH ऑफ weak acid salt can be given in the form of pH is equals to 7 plus half pKa plus half of log C। इसमें सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ही ली है। C के जगह पे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट रखेंगे बिकॉज दैट इज द सॉल्ट। तो 7 plus 1/2 pKa is your 5 plus log C जो हमारा आया था दैट वाज C was 0.1, तो log C यहाँ पे हो जाएगा। इस सबको सिंप्लीफाई करके जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे so the value will come around 9। So the correct answer for this question is D, that is 9। I hope you understood it well. All the best.